कौशल्या प्राणी छोड़े, क्यों ज्ञान की प्रधानता थी इनमें। तो ऐसे ऊपर प्रेम की प्रधानता। तो जो बढ़िया चीज होती इन माताओं को देखो, जो बढ़िया चीज है बच्चों को देगी, बच्चों को खिलाएगी। तो वो प्रेम से राम जी को देते थे, तो राम जी खाते प्रेम से। अब प्रेम तो सुना दो, बेटा बन गए, कितना प्रेम चाहिए और समझिए। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा बेटा बन गए, ये वो भोजन खाते। तो घर पे भोजन होता। अब घर का भोजन होता, उसे घर गुरु गृह। अब पढ़ने के लिए गया, बशीर जी गया पर, तो अरुंधति जी माता थी, बशीर जी की धर्मपत्नी अरुंधति माता। तो अरुंधति माता ही बड़ा प्यार करती। एक तो गुरु ठहरे, गुरुवाणी है, एक महाराज कुंवर है, दशरथ जी के प्यारे पुत्र है, यार गुरुवाणी को आनंद आता मेरा। तो गुरु जी पढ़ाते, ये प्यार करती, स्नेह राखी, गोदी में देखी, छाती लगाती, प्यार करती। बशीर जी कहते तू मूर्ख लग देगी इनको, प्यार ही प्यार में इनको पढ़ाना है यहाँ पर। परंतु महाराज माँ का प्रेम तो माँ का ही होता है, ऐसे लगती। पास में सो जाती, सोना करके, और पास में रहती, नींद नहीं आती, याद आती माँ, तो ये प्यार करती, स्नेह रखती। तो वो भोजन देती थी। राज के यहाँ से चना आती, और अपने घर में जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आती, जो होती वो बढ़िया से बढ़िया रावण होती थी। तो घर गुरु गृह। और दूसरी बात, जब साथ में राम जी खेलते थे तो इनके मित्र थे बहुत से, तो मित्रों के साथ खेलते थे। अब राम जी राजा बन गए तो वे बड़े सेठ और बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ऊंचे धनी बन गए, वे भी तो वही बने। तो उनकी माताएं जीत थी, उन माताओं को आनंद आता, हमारे लाला के साथ खेलने वाले राम जी राजा बन गए, तो भाई एक दिन अपने भी यहाँ बुलाओ। तो वही माताएं, मित्रों की माताएं बुलाती और वहां पर पाहुनाई करती, भोजन देती। तो वो भोजन भी राम जी ने किया, और ससुराल में भी आनंद हुआ। अब 3 पे गुरु घर, गुरु गृह, प्रिय सदन और सासुरे, 4 चीज हुई। तो उनसे बढ़िया बढ़िया भोजन कौन सा हुआ कि कौशल्या को तो हर समय मिलता था, सुबह शाम दोपहर में सदा ही मौका मिलता था। अरुंधति जी को जब तक बलि ऋषिकुल में रहे और पढ़ाई करी तभी तक मौका मिले। अरुंधति जी वो प्यार थोड़ा दिन मिलाना दुर्लभ था। तो भगवान राम जी को क्या है कि जो प्रेम ज्यादा होता है बढ़िया लगता है। तो कौशल्या के सुलभ होने से इतना प्रेम नहीं था जितना अरुंधति जी का था। क्यों, अरुंधति रामलाला दुर्लभ है, तो पढ़ाई के समय जी मिले और तो कभी कभी समय दर्शन होते, तो वो ज्यादा प्रेम था अरुंधति माता का कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम। और महाराज प्रजा के लोग थे, उनकी जो माताएं हैं वे माताएं तो और विलक्षण देखे तो कम काम पड़ता है। गुरानी के तो काम पड़े दर्शनों का, भोजन का कई बार, उनके तो उम्र भर में एक बार, तो उनकी बहुत आनंद था। तो घर से गुरु गृह से प्रिय सदन, और प्रिय सदन सासुर। प्रिय सदन वाले भी सदा देखते थे राम जी को। अब सासुर तो काम बहुत कम पड़े। फिर राजा महाराज होने के बाद छोटी अवस्था में तो फिर भी कई बार सासुर जाते हैं, बड़े हो जाने पर सासुर कहाँ जाता है। तो सासुर वालों को तो दुर्लभ, और सबरी के लिए सबसे दुर्लभ, उम्र में एक बार मिला। तो जितना सुलभ होता है प्रेम कम होता है, ज्यादा होता है उतना होता है। तो घर गुरु गृह, घर से गुरु गृह, प्रिय सदन मित्रों के यहाँ, और ससुराल अलग हुआ। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई, जब जहाँ पहुंच आई तब तहा कही सबरी के फल के भाई कौन सा बढ़िया है, या सब बढ़िया है, पर भोजन तो भाई वनवास में सबरी के मिला है, वो तो इस एक में नहीं है, वैसा भोजन नहीं है। तो सखियंत विचार करती थी, और या राम जी ने ऐसी बात कही जा महाराज, जो सब चुप हो गई, कोई प्रश्न करिए नहीं, ना कोई सुनैना जी की, ना दासियों की, ना अपनी सीता जी के हाथ की। तो इस तरह से वह प्रेम होता था। तो जहां प्रेम अधिक होता है, तो प्रेम सबसे दुर्लभ सबरी के लिए था। उम्र में एक बार ही मिला, दर्शन भी नहीं, गांव की बाताओं को दर्शन तो मिलता था। इस वास्ते सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। गोस्वामी जी कहते घर में नहीं भी, गुरु में नहीं, प्रिय सदस्य नहीं, ससुराल में इतनी प्रियता नहीं जितनी प्रियता भोजन में सबरी के जाओ। तो भगवान वो भाव की भूख है भगवान,
रोटी की भूखे, फल की भूखे नहीं है। तैयारियां तो राजघराने में बहुत ज्यादा होती थी। अब सबरी की क्या तैयारियां बताओ, वो तो फल है। पर कहते हैं कि आज के स्वाद मीठे बोर हो लोग छोटे भैया, आज के स्वाद मीठा, आज तो जैसा है। फिर आए चाहूँ और जंगल में फल ही खाते थे, मेरा आनंद थोड़ा ही मिलता था, पर सब फल खाया। बड़े आज तो इसके स्वाद कसो और आज तो बिंदगनी स्वाद है, बड़ा अच्छा है। तो 35 ग्रंथों में जो फल आता है, संतों की बाड़ी में कहीं आता है, सबरी चखती थी, मीठा थी, वही रख लेती थी। सब्र के ये मेरे जूठ रहे नहीं है, तो वो तो संस्कार ही नहीं है भाई, जाति में संस्कार नहीं, तो वो जूठना चाह रहा कि उन तो कई कई मीठे जाकी खंडी कोरो आज के स्वाद तो अत्यधिक प्रेम होता। वो प्रेम का दिया बहुत प्यारा लगता। लक्ष्मण जी को दिया थोड़ा, तो लक्ष्मण जी ने फेंक दिया, क्या झूठ सबरी के झूठ हो गया। वो हुई संजीवनी बूटी जिनसे लक्ष्मी जी प्राण बचाए, तो उनको थोड़ा तिरस्कार कर दिया। तो राम जी के तो बना जो सबरी के लिए, उस सबरी को कहते हैं कि मानव एक भक्ति का नाता। तो भक्ति का नाता मानो परलोक। व्यवहार में तो वर्ण धर्म मुख्य है, और जीव के उद्धार में वर्ण धर्म मुख्य नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो जाएगा, उसके मुक्ति हो जाएगी, ये नहीं होगा। ब्राह्मण के घर में रोटी बेटी का बर्ताव वो ठीक रहेगा। अभी किसी की बेटी हो ऐसा तो ये संत महात्मा बड़े उनसे बेटी दे दो, ऐसा होता ही नहीं व्यवहार। वो तो भाई जाति के अनुसार होगा। तो जाति के विषय में तो वर्ण की मुख्यता है, और जीव के उद्धार में, जीव के गुणों में, जीव की श्रेष्ठता में भक्ति मुख्य है। वहां अगर वो जाति याद लगाते हैं तो बड़ा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। जैसे अपने एक पुस्तक है बना तत्व ज्ञान कैसे हो, सब अधिकार भगवान की भक्ति मुक्ति के सब अधिकारी की पुस्तक है, उसमें आप पढ़ो लिखा है। तो इस तरह से वहाँ विशेषता किसकी है, वहाँ भक्ति की विशेषता है, प्रेम की विशेषता है, तत्व ज्ञान की विशेषता है, जिससे किसी वह कल्याण जरूर उद्धार होता है। तो वर्ण मर्यादा में तो ब्राह्मण की मुख्यता है, और उनके श्रेष्ठ पढ़े में आचरण, और जिसका कल्याण जो है तत्व ज्ञान और प्रेम, इस बात की मुख्यता है। तो इस वास्ते कोई विरोध नहीं है। वह जो पूजी है विप्र ज्ञान को नहीं ना, ब्राह्मण मात्र समझ करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में ब्राह्मण का पूजन होना चाहिए। परंतु मुक्ति चाहो और कल्याण चाहो तो इन्हें भी ब्राह्मण से हो जाए, ये नहीं है। वहां पर ज्ञानी भगत प्रेमी हो उनको ले, ये ब्राह्मण मात्र से नहीं होगा, ये ज्ञानी भक्त होगा परमात्मा उसकी लागी होती है। तो सबरी वह विषय में ऊंची है, ये वर्ण मर्यादा में है, तो इसमें दोष नहीं है। वर्ण मर्यादा में देखा जाए तो दोष कैसे होगा, वो सबसे ऊंचे है तो उसको ठीक करना चाहिए, ठीक बात हुई। तो ये जो बात आई कि भाई ब्राह्मण को ऊंचा क्यों बताया, शूद्र ज्ञान गुण की नहीं ना, और गुण गण ज्ञान बहुत प्रविष्ट पड़ जाए कोई पंडित, तो कलयुग में ऐसे होंगे। वो कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, हम कोई छोटे थोड़े ही हैं जिनका आंख दिखा वही, और ब्रह्म जो ब्रह्म जाने से ब्राह्मण है, हम ऊंचे हैं क्या। जो निची जाति वाले वे भी बड़ा अभिमान करते हैं, तुम क्या हो, हम बड़े ऊंचे हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। जो अब पहले तो पुस्तकों में आती थी, आजकल देखने में आ गई, आज ये सोने में आ गई। जो कलयुग आएगा क्यों कलयुग के लक्षण आएंगे ही। आज वे कलयुग कहते हैं हम शास्त्र को नहीं मानते, हम वर्ण धर्म को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, तो उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। उनके कृपा हो गई आपकी क्या कि शास्त्रों पर हमारी श्रद्धा विश्वास कम होने लगा, परंतु उसमें आपने दृढ़ कर दिया कि कलयुग में ऐसे हो गए। अगर कलयुग में ऐसे आप न होते तो हमारे शास्त्रों में अश्रद्धा हो जाती, विश्वास कम हो जाता। आपकी कृपा से हमारी डिगती हुई श्रद्धा दृढ़ हो गई। प्रमाण 3 हाथ के फिरते हो, 3.5 हाथ के ये फिरते हो, जो ये आज वेदों को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे, वर्ण को नहीं मानेंगे, आश्रम को नहीं मानेंगे। तो ये बात पहले आई कि वर्ण धर्म नहीं, आश्रम साथी, श्रुति विरोध, सब नर नारी विरोधी हो जाएंगे। तो इस तरह से विरोध होता है, उनको दंड कर दिया, आपने बड़ी कृपा की। आप समझेंगे नहीं, मानो ऐसे पैदा नहीं होते तो हमारा संदेह होता। कलयुग तो आ गया, ऐसे आदमी पैदा हुए ही नहीं, कि तुम्हारे क्या प्रमाण है। आप रकमा है ना आपकी,
इन देख कर मन हमारी श्रद्धा होती है। इस वास्ते हमारी बात हमारे पुराण में एकदम सच्चे है, एक एक बात सच्ची है, क्योंकि आपने सच्ची कर दी, नहीं तो हमें संदेह हो जाता। तो इस तरह से महाराज वर्ण धर्म अलग है और मुक्ति कल्याण हो उद्धार हो अलग है, दो विभाग है। यहाँ विभाग में तो वर्ण धर्म की मुख्यता है और कल्याण में भगवत भक्ति तत्व ज्ञान इसकी मुख्यता है। इस वास्ते कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो।